गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री मैनियम में मैं राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने टेम्परेचर के बारे में बात की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। हिंदी में एम्पिरिकल फार्मूला को बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र। ठीक है, तो अब मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र होते क्या हैं, इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, पता है आपको। अब ग्लूकोज की अगर बात करें तो कार्बन होते हैं 6, हाइड्रोजन होते हैं 12, ऑक्सीजन होते हैं 6। इट मीन्स इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा C6H12O6। ये ग्लूकोज का अणु सूत्र है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है डिफाइन करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको आप अणु सूत्र बोलते हैं, द फॉर्मूला of a compound which is obtained by the actual number of atoms present in a molecule is called as molecular formula। वह सूत्र जो उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या से प्राप्त होता है। तो किसी भी अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या से प्राप्त होने वाले सूत्र को हम अणु सूत्र कहते हैं। जैसे हमने बात की ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में कार्बन होते हैं 6, हाइड्रोजन होते हैं 12 और ऑक्सीजन होते हैं 6। ये ग्लूकोज का अणु सूत्र निकल के आ रहा है। अभी बात समझिए। अब हम बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र की। एम्पिरिकल फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, मूल अनुपात। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा आपका? द फॉर्मूला ऑफ ए compound which is obtained by the simple number ratio of atoms present in a molecule is called as empirical formula। तो किसी भी अणु में जो परमाणु उपस्थित हैं उनके सरल अनुपात से, उनकी संख्याओं के सरल अनुपात से प्राप्त होने वाले सूत्र को हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे हम बात करें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में बेटा कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12 और ऑक्सीजन कितने हैं 6। ठीक है,
तो रेशियो कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितना आ रहा है 2 और ऑक्सीजन कितना आ रहा है 1। तो CH2O ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला या इसको आप बोलोगे मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अणुसूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम मौजूद होते हैं उन एटम की एक्चुअल संख्या से या एक्चुअल नंबर से जो फॉर्मूला मिलता है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र। और उसी मॉलिक्यूल में एटम्स की जो एक्चुअल नंबर है उनके सिंपल होल नंबर रेशियो से जो फॉर्मूला मिलता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखिए इसको, तो रिलेशन क्या है दोनों में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला molecular formula is equals to n into empirical formula, ठीक है। कि अगर आपको किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र निकालना है तो अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो n क्या है यहाँ पे, n है एक नंबर जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 डैश 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 n तक की वैल्यू होती है, ठीक। अब n निकालते कैसे हैं, n की वैल्यू n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से n की वैल्यू निकलेगी और n की वैल्यू को अगर हम इस क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी बात की ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का अभी बताया था आपको मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है C6H12O6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला वो क्या होता है, वो होता है CH2O, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 ग्राम और एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट ये होता है 12 + 2 + 16 इज इक्वल्स टू 30 ग्राम, ठीक। तो n की वैल्यू निकल सकती है, n क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अणुभार अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, मूलानुपाती सूत्र भार। तो मॉलिक्यूलर वेट है ग्लूकोज का 180 ग्राम और एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट है 30 ग्राम, तो 3 6 18। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का कितना दिया हुआ है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास में निकालना है, n की वैल्यू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 6 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O, उसको मल्टीप्लाई किया C6H 6 2 12 O6
तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ग्लूकोज। ठीक है, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम और समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड found to have carbon, hydrogen and in an organic compound found to have carbon and hydrogen are 40% and 6.67% respectively. If the rest amount of oxygen, then write the empirical formula of compound if the molecular weight of this compound is 180 gram, then calculate molecular formula। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, इन दोनों का परसेंटेज अमाउंट है वो 40 और 6.67% है आपका। ठीक है, अब बाकी का जो अमाउंट है वो है ऑक्सीजन। तो देखिए ध्यान रखिए कि जो ट्रेंड या जो जिस सीक्वेंस में एलिमेंट क्वेश्चन में लिखे होते हैं, ठीक उसी सीक्वेंस में आपको उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में भी अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले देखिए कार्बन, कार्बन का कितना मास है बेटा 40%, हाइड्रोजन कितना है बेटा 6.67%, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया 46.67%। किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल कितना परसेंट होता है 100%, तो टोटल है 100%, जिसमें से कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना है 46.6%। 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3 और 9 में से 4 गया तो 5। 53.33% ये किसका आ गया ऑक्सीजन का। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूं मैं, मॉलिक्यूलर वेट ये इस कंपाउंड का है 180 ग्राम। तो अब आपने निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला और उसके बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक टेबल के फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसी सीक्वेंस में। उसके बाद में परसेंटेज कार्बन का है 40%, हाइड्रोजन का 6.67%, ऑक्सीजन 53.33%। ठीक, उसके बाद में एटॉमिक वेट
कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, अब हम निकालेंगे वेट यहाँ पे। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी परसेंटेज है उसमें उसके एटॉमिक वेट का डिवाइड करेंगे। तो कर लेते हैं 40/12, 12 3 जा 36, रिमेनिंग 4 पॉइंट लग गया 0, 40, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 3.33। यहाँ 6.67 डिवाइडेड बाय 1, तो इसमें इसका डिवाइड किया तो कितना आएगा 6.67, फिर लास्ट 53.33 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 3 जा 48, बच के कितने 5, 5 53, 16 3 जा 58, 48, 16 3 जा 48 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो सबसे लीस्ट नंबर है उसका सभी नंबर में हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे लीस्ट नंबर कितना है 3.33, तो 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 कितना आ गया 1, सिंपल रेशियो बना गया। 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33 डिवाइड किया कितना आएगा 2, 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 कितना आएगा 1। इट मीन सिंपल रेशियो। मैंने अभी थोड़ी बताया था कि सिंपल होल नंबर रेशियो से जो फॉर्मूला मिलता है उसे हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो नेक्स्ट कितना क्या आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो एम्पिरिकल फॉर्मूले में कार्बन कितना आ रहा है 1, हाइड्रोजन कितना आ रहा है 2 और ऑक्सीजन कितना आ रहा है 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ गया देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र वो आ गया CH2O। इसका मास कितना होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास या वेट। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल सम करेंगे तो 30 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट वो कितना आएगा, वो कितना दिया हुआ 180 ग्राम। तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180/30, तो कितना है 6, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा आपका n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 6, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O, तो कितना आ गया C6H12O6। तो जो कंपाउंड है वो कौन सा है ग्लूकोज। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड carbon, hydrogen and chlorine are found to have 24.27%, 4.07% and 71.65% respectively.
if the molecular weight of compound is 98.96 gram, then calculate empirical and मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन का 24.27%, हाइड्रोजन 4.07%, Cl 71.65%। ठीक, तो निकाल सकते हैं इसका टेबल बना लेते हैं। जो एलिमेंट जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में मॉलिक्यूल में होगा आपका। तो यहाँ पे आ गया एलिमेंट, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ एटॉमिक वेट, यहाँ वेट, यहाँ सिंपल रेशियो, लास्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला। कार्बन, हाइड्रोजन, Cl, कार्बन का परसेंटेज 24.27%, 4.07%, 71.65%, 12, 1, 35.5। ठीक, तो अब देखिए वेट निकालना है। 24/27 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 टू जा 24.0, 12 टू जा 24, 2.02। हाइड्रोजन 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 4.07, फिर 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.01%। अब सिंपल रेशियो निकालना है, तो मैंने बताया था कि सबसे जो छोटी संख्या है उसका डिवाइड करना है। सबसे छोटी संख्या 2.02 है आपका, तो देखिए 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02 कितना आ गया 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, यहाँ कितना आएगा 2। 2.02 डिवाइडेड बाय 2.01 या 2 ही बात है, कितना आ गया 1। तो सिंपल रेशियो में कार्बन आ रहा है 1, हाइड्रोजन आ रहा है 2, Cl आ रहा है 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र निकल के आएगा CH2Cl। तो इसका मास कितना होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 12 + 2 + 35.5 ऐड करेंगे तो 49.5 आ गया। मॉलिक्यूलर वेट, वो कितना दिया हुआ है 98.96 ग्राम, ये 49.5 ग्राम। एन की वैल्यू निकालनी, एन क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5। तो जब 98.96 को 49.5 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। एन की वैल्यू आ रही है 2,
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो कितना है, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl, तो फॉर्मूला आ गया C2H4Cl2 आंसर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके 11th क्लास में जिसमें आपको एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट या एटम मौजूद हैं उनके एक्चुअल नंबर से, वास्तविक संख्या से जो सूत्र निकलता है उसे तो हम बोलते हैं क्या, अणुसूत्र बोलते हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला और सिंपल होल नंबर रेशियो से जो फार्मूला मिलता है उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n क्या है, यहाँ पे एक नंबर है और नंबर n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। अगर हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है तो हमें इजीली किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का तरीका इस प्रकार से, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।